Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students again to the subject engineering surveying. आज का हमारा जो टॉपिक है वो जो हम कवर करेंगे वो है शेप ऑफ द अर्थ। चूँकि शेप ऑफ अर्थ सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग में बहुत ही इसका अहम किरदार है, तो इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वे शुरू करने से पहले जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि सर्वे के साथ लिंक्ड है वो हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शेप ऑफ द अर्थ क्या है। तो देखा जाए तो शेप ऑफ द अर्थ स्फीराइड है। स्फीराइड का मतलब ये है कि इसका यहाँ पे ये जो पोलर एक्सिस है इसकी लेंथ कम है और यहाँ पे इक्वेटोरियल जो लेंथ है एक्सिस पे वो ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्लार्क पोलर एक्सिस पे जो लेंथ है वो है 12,713,168 मीटर, जबकि इक्वेटोरियल एक्सिस पे अगर देख लें तो ये है 12,756,413 जो कि इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इक्वेटोरियल एक्सिस या इक्वेटोरियल लेंथ जो है ज़्यादा है पोलर से, तो इसी वजह से हमारे पास ये जो शेप ऑफ द अर्थ है वो स्फीराइड बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पोलर और इक्वेटोरियल की लेंथ की डिफरेंस की वजह से इसकी जो टोटल चेंज आ रही है लेंथ में वो है 43 किलोमीटर। मतलब ये है कि इक्वेटोरियल जो एक्सिस है वो 43 टाइम्स ज़्यादा है पोलर एक्सिस से, 43 किलोमीटर ज़्यादा है पोलर एक्सिस से। अगर इसको परसेंटेज में देखा जाए तो ये बनता है 0.34% अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे आप देख लें तो दो किस्म की लाइंस हैं इस ज़मीन के को काट रही है। फर्स्ट नंबर पे आप इधर देख लें हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम इक्वेटोरियल एक्सिस बोलते हैं या इक्वेटर बोलते हैं, जबकि दूसरा हमारे पास जो दूसरी लाइन है वो है पोलर एक्सिस, यानी इस नॉर्थ और साउथ के से जो लाइन पास हो रही है इसको हम पोलर एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस की हमने बात कर ली है एक्सिस की, अकॉर्डिंग टू क्लार्क वो लेंथ जो है वो है इतनी सी 12,713,168, जबकि ये वाली लेंथ जो है इक्वेटोरियल एक्सिस वो है 12,756,413 मीटर। तो अगर इसको देखा जाए तो इसकी शेप कुछ यूँ बनेगी कि ये जो यहाँ पे और यहाँ पे लाइन लेंथ है ये कम होने की वजह से इसकी जो शेप है वो कुछ यूँ अंडे जैसे बनेगी, ऑब्लेट या स्फीराइड जैसी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ यूँ। अच्छा, अभी हम आते हैं इसको, चूंकि हम स्फीयर मान लेते हैं अपने सर्वे के लिए, सर्वे पर्पस के लिए हम इसको स्फीयर कंसिडर करते हैं। तो उस स्फीयर कंसिडर करने के लिए हम देखेंगे कि ये मीन लेवल ऑफ द अर्थ ये एक ही हम कंसिडर करते हैं, मीन लेवल ऑफ द अर्थ। मतलब इस पे अगर आप देखें कहीं पे ऊंचाई कहीं पे गहराई, इसको हम क्या करते हैं एक ही कंसिडर करते हैं। ठीक है जी, इसको हम एक ही कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम बीच में से काटते हैं, तो इसको जब हम बीच में से ऐसे काटेंगे, यानी ये आप देख लें यहाँ पे इस तरह, जब हम इसको प्लेन से काटेंगे तो ये प्लेन से जब ये कटेगा तो हमारे पास कुछ यूं इसकी शेप बन जाएगी, ये इस तरह एक बॉल सा बन जाएगा। ये जो बॉल है यहाँ पे इस बॉल को अगर आप देख लें तो ये जो सर्कल बन रहा है इस सर्कल को ग्रेट सर्कल बोलते हैं जी, इसको ग्रेट सर्कल कहा जाता है। और इसी ग्रेट सर्कल में अगर हम दो पॉइंट्स ले लें, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मैं यहाँ पे लेता हूँ और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ ए और इसको मैं कहता हूँ बी। इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं मिलाता हूँ तो ये मेरे पास कुछ यूँ कॉर्ड बन जाता है। कॉर्ड का मतलब क्या है कि कहीं पे भी एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर विदाउट पासिंग फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से पास होने के बजाय वो कहीं और से इस तरह एक साइड को और दूसरी साइड को कट कर ले या टच कर ले, इसको हमारे वो जो लाइन हमारे पास आती है इस लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। तो ये हमारे पास
कॉर्ड बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्रेट सर्कल के ऊपर जब हम इस तरह की लाइन ड्रा करते हैं तो ये लाइन कॉर्ड कहलाती है। सेम ही इधर अगर आप देख लें तो ये लाइन जो है ये चूंकि एक आर्क टाइप है तो इसको हम आर्क कहते हैं। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई है, यहाँ पे आर्क और यहाँ पे कॉर्ड। तो ये कॉर्ड, ये है कॉर्ड और दूसरा जो है आर्क। आर्क और कॉर्ड में अगर सरफेस ऑफ द अर्थ पे देख लें तो ये कुछ यूं है कि ये फॉर एग्जांपल 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर आर्क लेंथ है स्टेशन ए से स्टेशन बी तक। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। यानी 12 किलोमीटर जब हम ये वाली आर्क पे लाइन डिस्टेंस लेते हैं या इधर हम लेते हैं तो इन दोनों के बीच ये जो डिफरेंस हमारे पास आएगा वो 1 सेंटीमीटर डिफरेंस होगा। अभी हम आते हैं, इसी को आगे लेके चलते हैं। ये तो हमने बात कर ली है कि इक्वेटर पे किस तरह हम एक प्लेन को ड्रा करते हैं पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इक्वेटोरियल एक्सिस पे। तो हमारे पास ग्रेट सर्कल आ जाता है, आर्क आ जाता है और कॉर्ड बन जाता है। सेम ही अगर इसी बाल को, इसी अर्थ को, इसी स्फीयर को हम क्या करें, परपेंडिकुलर प्लेन से कट कर लें। जैसे कि आपके पास यहाँ पे बाल है, इस बाल को जब हम काटते हैं एक परपेंडिकुलर प्लेन से इस तरह या इस साइड से, तो हमारे पास कुछ यूं ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ऑरेंज पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट ए है या पॉइंट बी है या पॉइंट सी है या पॉइंट डी है, कुछ कोई भी पॉइंट आप इस पे लेते हैं। इस पॉइंट के अलांग जब आप इस सर्कल को काटते हैं तो ये हमारे पास इस तरह बन जाता है, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है जी, तो इसको हमने काट लिया है बीच में से, ये फॉर एग्जांपल ए पॉइंट पे, यहाँ पे बी पॉइंट पे। तो दोनों को जब काटेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा ये वाली शेप। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, मेरिडियन बोलते हैं। ये मेरिडियन और ये मेरिडियन अगर आप देख ले तो यहाँ पे तकरीबन करीब होते जा रहे हैं, यानी नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे ये मेरिडियन आपस में मिलते हैं। लेकिन अगर आप इधर इक्वेटर पे देख लें तो इक्वेटर पे ये तकरीबन पैरेलल होते जाते हैं। तो मेरिडियन लाइंस जो है वो इक्वेटर पे पैरेलल होती हैं, जबकि यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं पोल्स पे। अभी हम देखते हैं आगे इसको कि स्फेरिकल ट्रायंगल क्या है और प्लेन ट्रायंगल क्या है। तो स्फेरिकल ट्रायंगल दरअसल इसी अर्थ को जब हम कंसिडर करते हैं तो हमारे पास स्फेरिकल ट्रायंगल बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लें अर्थ है, इस अर्थ को अगर हम देखें तो ये है एक लाइन, ये है यहाँ पे इस तरह दूसरी लाइन ड्रा करते हैं और यहाँ पे तीसरी लाइन। चूंकि अर्थ इस तरह होती है, कर्व होती है, तो इसी वजह से ये जो लाइंस भी बनती है या जो ट्रायंगल बनता है तो ये स्फेरिकल ट्रायंगल कहलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये ट्रायंगल कुछ यूं हमारे पास बनेगा। तो ट्रायंगल और यहाँ पे आप एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क और यहाँ पे एक आर्क। तो इस किस्म के ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल ट्रायंगल। स्फेरिकल ट्रायंगल इसलिए कहते हैं कि इसको हम स्फेयर पे ड्रा करते हैं, अर्थ पे ड्रा करते हैं। अर्थ पे हमारे पास ट्रायंगल आ रहा है तो इसलिए इसको हम स्फेरिकल ट्रायंगल कहते हैं। इसके जो एंगल्स हैं, यहाँ पे एंगल्स, यहाँ पे एंगल्स, यहाँ पे एंगल्स, ये इसके टेंजेंट से हमारे पास आएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक टेंजेंट लाइन, ये एक टेंजेंट लाइन, यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन, यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन। तो ये स्फेरिकल ट्रायंगल कहलाता है, ये स्फेरिकल ट्रायंगल। यहाँ पे इसके एंगल आ जाते हैं। दूसरी तरफ पे अगर हम ज़मीन को, अर्थ को प्लेन ले ले, बिल्कुल इसको फ्लैट ले ले, तो हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल प्लेन ट्रायंगल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए, बी और सी, मैंने 3 लाइंस ड्रा कर दी है। तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, इन तीनों के बीच जो लाइन मैंने ड्रा कर दी है तो इससे ट्रायंगल मेरे पास बना है और इस ट्रायंगल को हम कहते हैं प्लेन ट्रायंगल। और इसके बीच जो एंगल है वो भी प्लेन ही एंगल कहलाएगा।
अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा स्फेरिकल एंगल्स और प्लेन एंगल्स की, कि प्लेन एंगल क्या होते हैं और स्फेरिकल एंगल्स क्या होते हैं। जिस तरह हमने ऊपर बात कर ली है कि स्फेरिकल ट्रायंगल और प्लेन ट्रायंगल, तो सेम ही इसी तरह यहाँ पे एंगल्स जो हमारे पास उसी से आएंगे, तो उनको हम कहेंगे स्फेरिकल एंगल्स और प्लेन एंगल्स। जैसे कि हमने बात कर ली है कि ये एक अर्थ है, इस अर्थ के इर्द गिर्द आप देख ले कहीं पे आप इस तरह एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल, तो ये जो एंगल हमारे पास बनेंगे, फॉर एग्जांपल इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ और इसको सी। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये अल्फा है, ये यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे गेमा है। ठीक है, तो ये एंगल्स जो बनेंगे, ये एंगल बनिस्बतन ज़्यादा होंगे किससे? प्लेन एंगल से। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर अगर मैं ले लेता हूँ, इस अर्थ को प्लेन कंसिडर करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन यहाँ से मैंने ड्रा कर दी है, दूसरी लाइन सीधी प्लेन और यहाँ पे तीसरी लाइन भी प्लेन। तो आप देख सकते हैं कि कुछ यूँ मेरे पास इस ट्रायंगल के अंदर अंदर आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास स्फेरिकल ट्रायंगल और ये है, ये इसको मैं थोड़ा सा कर्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक लाइन, प्लेन लाइन, यहाँ पे एक प्लेन लाइन और सेम ही इसी को मैं प्लेन लाइन कंसिडर कर लेता हूँ। तो इससे मेरे पास बन रहा है कौन सा? प्लेन एंगल, प्लेन ट्रायंगल बन रहा है। तो इसके अंदर अगर आप देख ले, इसको अगर मैं कंसिडर कर लूँ, आप बाहर इसको कंसिडर कर लूँ या इसी को कंसिडर कर लूँ, सही है। तो ये जो एंगल्स मेरे पास बनेंगे ए, बी और सी पे, तो ये वाले एंगल्स कौन से एंगल कहलाएंगे? स्फेरिकल एंगल। ये भी स्फेरिकल एंगल और ये भी स्फेरिकल एंगल। लेकिन इसके अंदर मैं देख लूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये मेरे पास प्लेन एंगल्स है। तो अभी आप खुद देख सकते हैं यहाँ से कि एक तरफ पे हमारे पास आ रहे हैं कौन से? प्लेन एंगल, और साथ ही उसमें आ रहे हैं स्फेरिकल एंगल्स। तो चूंकि हम स्फेरिकल और इनको अगर कंपेयर करें, तो ये फॉर एग्जांपल एक ही कॉर्नर है, इस कॉर्नर के अंदर ये दो किस्म के एंगल्स आ रहे हैं। ये प्लेन एंगल के लिए है ट्रायंगल और दूसरा जो है स्फेरिकल के लिए। तो यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ ए, इसको मैं कह देता हूँ अल्फा, अल्फा और इसके कह देता हूँ अल्फा डैश। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन है अल्फा डैश के। तो जब कभी भी हम इन दोनों को कंसिडर करेंगे तो प्लेन एंगल की वैल्यू हमारे पास कम आएंगी बिनिस्बतन स्फेरिकल एंगल्स की। तो सेम ही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अल्फा जो है वो ग्रेटर होगा देन अल्फा डैश। इधर आप देख सकते हैं कि बीटा ग्रेटर होगा देन बीटा डैश, और सी या गेमा ग्रेटर होगा देन गेमा डैश। सही है। तो ये मेरे पास आ जाते हैं प्लेन एंगल्स और ये मेरे पास बन रहे हैं स्फेरिकल एंगल्स। उम्मीद है कि यहाँ तक के लेक्चर की आपको समझ आई होगी, क्योंकि ये हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर सर्वेइंग में, तो इसके बेसिक्स को समझना बहुत ही ज़रूरी था। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।